हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो अभी का जो क्लास है वो फास्ट रिवीजन का क्लास है। हम लोग फास्ट में रिवीजन करते चलेंगे ताकि हमारे बीपीएससी 4.0 के लिए है ना आपका रिवीजन हो सके। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, प्रारंभ किया जाए। तो पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? और सारे के सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? गया, भागलपुर, पटना, बोध गया या उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्न में से क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ कौन सा शहर है? तो राजगीर हो जाएगा, है ना, राजगीर हो जाता है। और राजगीर में 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पर, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? किस राज्य से थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? तो ये राज्य हो जाएगा कौन सा? बिहार राज्य से थे, है ना, बिहार राज्य हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? 16वां अधिवेशन, बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 16वां अधिवेशन हो जाएगा हजारीबाग हो जाएगा। 16वां अधिवेशन हजारीबाग कब? 1921 में हुआ था यह। अगला प्रश्न हो जाएगा यहाँ पर, बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति कहाँ से प्राप्त होती है? यानी कि बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति कहाँ से है? तो ये नवपाषाणिक संस्कृति हो जाती है। और यहीं चिरांद की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे 4 नंबर चिरांद की, तो चिरांद में यानी कि नवपाषाणिक संस्कृति का प्रमाण तो मिलता है। यहाँ पर हड्डियों का उपकरण जो है वह सर्वाधिक मात्रा में मिलता है। हड्डियों का उपकरण जो है वह सर्वाधिक मात्रा में मिलता है। बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना किया था? पटना में किस सोसाइटी की स्थापना बाबा ठाकुर दास ने किया है? तो बाबा ठाकुर दास ने रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना किया। रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना इन्होंने 1906-7 में किया था। और बाबा ठाकुर दास ने ही द मदरलैंड पत्रिका का प्रकाशन भी प्रारंभ करवाया। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पर। अगला प्रश्न हो जाएगा, स्वतंत्रता के बाद बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? है ना, स्वतंत्रता के बाद बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बना? तो ये हो जाएगा जयराम दास दौलत राम है। जयराम दास दौलत राम हो जाएंगे, है ना। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा, वर्ष 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? तो 10 लाख से कम जनसंख्या 3 जिलों में हो जाएगा। आंसर क्या है? बी हो जाता है ना, बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पर, बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पे है? तो यह मक्का का हो जाएगा। सबसे ज़्यादा अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन किसका है? तो यह मक्का का हो जाएगा, 8 का, है ना। पूरी दुनिया में मक्का का सबसे ज़्यादा उत्पादन अमेरिका करता है, उसके बाद चीन करता है। और भारत में सबसे ज़्यादा मक्का का उत्पादन कर्नाटक, मध्य प्रदेश और बिहार ही करता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिला कौन हो जाएंगे? है ना, बिहार में मछली उत्पादन में तो अभी नीतीश कुमार का आप भाषण भी सुने होंगे कि बिहार मछली के उत्पादन में क्या है, आत्मनिर्भर हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा मधुबनी और दरभंगा। मधुबनी में मछली का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। अब बिहार मछलियों का निर्यात करने लगा है ना। और दरभंगा में मखाना का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी की दालें कौन सी है? 10 नंबर दालें कौन सी हो जाएगी शीर्ष श्रेणी की? तो मूंग और मसूर दाल हो जाएगा। इसका आंसर सी है। सारे के सारे प्रश्न जो हैं पूछे गए हैं आपके बीपीएससी के एग्जाम में, है ना। और बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। चलिए यहाँ पर देखेंगे, बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन हो जाएगा? अग्रणी जिला, तो अग्रणी जिला हो जाएगा ये पश्चिमी चंपारण। और पहली बार यानी कि बिहार में पहला जो चीनी मिल का जो स्थापना होता है यह मढ़ौरा में होता है, मढ़ौरा में। और मढ़ौरा कहाँ पर है? तो मढ़ौरा आपका सारण जिला में हो जाएगा।
सारण जिला, और 1904 में इसकी स्थापना होती है ना। चलिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है। नहर सिंचित क्षेत्र हो जाएगा आपका रोहतास, रोहतास है, और यही रोहतास में चूना पत्थर की सबसे ज़्यादा प्राप्ति होती है, और रोहतास में ही धान का यानी कि चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन, गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन, और रोहतास में सीमेंट उद्योग भी है। और रोहतास का जो पठार हम लोग देखते हैं यह बिंद क्रम की चट्टान हो जाता है, बिंद क्रम की चट्टान हो जाता है ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। बिहार के वे जिले कौन से हैं जिसमें 2001 से 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर है। ग्रामीण महिला साक्षरता दर सबसे कम कहाँ पर, तो ये देखिए किशनगंज और सहरसा है। महिला साक्षरता के दृष्टि से सबसे न्यूनतम महिला साक्षरता दर जो है वह सहरसा का हो जाएगा, सहरसा का। लेकिन ग्रामीण महिला साक्षरता दर दोनों है, किशनगंज और सहरसा हो जाएगा। सबसे ज़्यादा है ना साक्षरता रोहतास का है, सर्वाधिक साक्षरता रोहतास का है, और सबसे कम साक्षरता पूर्णिया का है। लेकिन महिला में पूछेगा कि सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन हो जाएगा, तो ये सहरसा हो जाएगा, है ना, सहरसा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे 14 नंबर सवाल, कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे। 14 नंबर, कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए, तो 22 अप्रैल 1858 को, 22 अप्रैल 1858 को प्रविष्ट हुए, और 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गई, है ना। 80 वर्ष की हड्डी में जागा जोश पुराना था, कहते हैं बीर कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 15 नंबर 15 नंबर है 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए थी। किसमें दिखता है, तो ये 15 का डी आंसर हो जाएगा, बिहार में। इसका आंसर क्या है, डी हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हो जाएगा सन 1875 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया गया। कब, 1875 में। 1875 में बिहार हेराल्ड आरंभ किसने किया, तो बाबू गुरु प्रसाद सिंह ने किया है। इसका आंसर क्या है, सी हो जाएगा, बाबू गुरु प्रसाद सिंह। अगर पूछे आपसे कि प्रथम हिंदी समाचार पत्र क्या हो जाएगा, तो प्रथम हिंदी समाचार हो जाएगा बिहार बंधु, और बिहार बंधु का प्रकाशन पटना से हो रहा था। प्रथम उर्दू समाचार पत्र के बारे में पूछे कि प्रथम उर्दू समाचार पत्र कौन है, तो नूरुल अनवार हो जाएगा, नूरुल अनवार, है ना, नूरुल अनवार हो जाएगा। और ये आरा से प्रकाशित हो रहा था, जिसको मोहम्मद हाशिम के द्वारा प्रकाशित किया गया, संपादक थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया। समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया, तो यह 2018 में स्थापित किया गया। आंसर क्या है, सी हो जाएगा, है ना। चलिए अगला देखेंगे। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन हो गए। कहाँ पे दफन हो गए, तो ये नालंदा में दफन हो जाते हैं, है ना, नालंदा में ये दफन हो जाते हैं। अकबर के द्वारा जब निर्वासित किया गया था तो यहाँ पर वो कई दिन तक रहे, है ना, रहने के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है और दफन इनको नालंदा में ही किया जाता है। मुगल सम्राट के समय में निर्वासित हुए थे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पे। अगला प्रश्न हो जाएगा बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है। टैगलाइन, तो टैगलाइन क्या हो जाएगा, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या हो जाएगा, तो ब्लिसफुल बिहार हो जाता है, ब्लिसफुल बिहार। आंसर क्या है, सी हो जाएगा, ब्लिसफुल बिहार, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितना है, तो स्थित जिलों की संख्या 12 हो जाएगा। बिहार राज्य में गंगा के किनारे जिलों की संख्या कितना है, 12 हो जाएगा। और यहाँ पर गंगा की लंबाई 445 किलोमीटर हो जाता है। और सर्वाधिक गंगा की लंबाई अगर जिला पूछे तो पटना जिला हो जाएगा, जहाँ पर 99 किलोमीटर इसका लंबाई है। दूसरा अगर जिला पूछे तो भागलपुर हो जाएगा, भागलपुर में इसका लंबाई 97 किलोमीटर हो जाता है। इस तरह से गंगा जो प्रवेश करती है बिहार में, यह चौसा में प्रवेश करती है, चौसा बक्सर में, है ना, ये पूछा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग।
निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो बिहार के मुंगेर जिले में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? तो ये हो जाएगा भीम बांध, भीम बांध हो जाएगा। मात्र एक ही बिहार की मात्र एक ही डिस्ट्रिक्ट में नेशनल पार्क है, वो हो जाएगा वाल्मीकि नगर, और ये है पश्चिमी चंपारण, वेस्ट चंपारण में, है ना, वेस्ट चंपारण में। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात को दर्ज किया गया? तो यहाँ हो जाएगा गोपालगंज। गोपालगंज में सर्वाधिक लिंगानुपात है, यानी कि बिहार में लिंगानुपात का दर कितना होगा? 918 हो जाता है, 918। और गोपालगंज के बाद सिवान का और सारण का स्थान आता है, सिवान और सारण। गोपालगंज, सिवान और सारण में लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, यानी कि 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या, है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है? तो यह पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। और जहाँ पे सर्वाधिक वन होगा वहाँ पर अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे ज़्यादा होगी। तो पश्चिमी चंपारण में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। जैसे भारत की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, और मध्य प्रदेश में वन सर्वाधिक है, और मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या भी सर्वाधिक है ना, यहाँ पे। और गया में हम लोग देखेंगे तो गया में अनुसूचित जातियों की संख्या सबसे ज़्यादा है, और उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति वाला अनुसूचित जाति वाला वह राज्य हो जाता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा संख्या। चलिए, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है ना? बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे ज़्यादा लंबी है? तो पटना हो जाएगा। पटना में कितना? 99 किलोमीटर है। उसके बाद भागलपुर का स्थान 97 किलोमीटर हो जाएगा, यानी कि बिहार में 445 किलोमीटर गंगा की लंबाई हो जाता है ना। चलिए, यहाँ पर देखेंगे भागलपुर में नमक सत्याग्रह, है ना। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो यह महादेव लाल सराफ ने किया है। महादेव लाल सराफ ने किया, है ना। ये महादेव लाल सराफ हो जाते हैं। एक मिनट, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। महादेव लाल सराफ हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखा जाए यहाँ पर, है ना। अगला प्रश्न है कि सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल सांस्कृत्यायन है, और राहुल सांस्कृत्यायन उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में इनका जन्म हुआ था। 6 महीने के लिए इनको फंसा दिया गया झूठे केस में। चलिए आगे देखेंगे। बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन है? सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक देखिएगा तो मुरली मनोहर प्रसाद हो जाते हैं। इसका आंसर सी है ना। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? बिहार समाजवादी पार्टी का गठन जो है 28 का क्या हो जाएगा? फूलन प्रसाद वर्मा के द्वारा हुआ। आंसर ये हो जाएगा। चलिए 29 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह के द्वारा किया गया। इसका आंसर सी है। और ये 1857 की क्रांति जो प्रारंभ हुआ देवघर जिला के रोहिणी गांव से प्रारंभ होता है भारत में, मेरठ से 10 मई को। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? 30 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो स्वामी विद्यानंद के द्वारा किया गया। असहयोग आंदोलन 1920-21 की ये कहानी है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक बिहार का निर्माता, आधुनिक बिहार के पिता जनक किसको मानते हैं? तो सचिदानंद सिन्हा को, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। 32 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? तो ये हो जाएंगे स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा हुआ। इसका आंसर क्या है? ये हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित किया? पटना में कब स्थापित किया? तो ये 1632 हो जाएगा। इसका आंसर बी है ना। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? स्वराज दल का गठन किसने किया? 34 नंबर सवाल। तो यहाँ पर देखिए श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया जाता है। आंसर ए हो जाएगा, है ना।
चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है? 35 नंबर सवाल बी हो जाएगा। ये बी जो रोहतास है ये बिंद क्रम की चट्टाने हैं, बिंद क्रम की चट्टाने हैं, और बाकी जो भी हम लोग देख रहे हैं ये धारवाड़ भू स्तरीय चट्टाने हैं, मुंगेर, जमुई और नवादा, है ना, औरंगाबाद का क्षेत्र। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पर। अगला प्रश्न हो जाएगा, बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए मनाया जाता है, और बिहार दिवस हमेशा 2010 से मनाया जाना शुरू कर दिया गया। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदार कर देने से इनकार कर दिया? बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदार कर देने से इनकार कर दिया? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा, है ना। 37 नंबर का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। यहाँ पर कहता है कि निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भिक इतिहास में सबसे नवीनतम है? 38 नंबर सवाल, है ना, कौन हो जाएगा? तो बिहार का मैदान हो जाता है। इसका आंसर क्या है? सी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट अगला सवाल हम लोग देखेंगे, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? निम्न किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये हो जाएगा पटना और गया के क्षेत्र में पाया जाता है, पटना और गया के क्षेत्र में पाया जाता है ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न हो जाएगा, बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया? बरौनी रिफाइनरी तो ये बना सोवियत संघ, सोवियत रूस के सहयोग से बना है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे हम लोग, बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित किया गया, कहाँ पर? गया, भागलपुर, मधुबनी या सोनपुर? 41 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, सोनपुर में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पे, दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति क्या कहलाती है? 42 नंबर सवाल क्या कहलाती है? आहर और पाइन बोलते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा, आहर और पाइन, है ना। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है? 43 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? कुर्सेला में मिलती है यह, यानी कि कोसी नदी जो है, जो जिससे हम लोग बिहार का शो कहते हैं, यह कुर्सेला में जाकर के गंगा में विलीन हो जाती है ना। किसान क्या करे? 44 नंबर सवाल, है ना, क्या करे? किसने लिखी? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया, हुंकार भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया था, है ना। मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया था? मदरलैंड 45 नंबर सवाल किसने? तो मजहरुल हक के द्वारा। आंसर क्या है? सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, पटना युवक संघ की स्थापना किसने कब हुई थी? पटना युवक संघ की स्थापना 46 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो ये 1927 में हुआ है, 1927 में। ठीक है, चलिए देखते हैं 47 नंबर सवाल, और पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? 47 नंबर कौन हो जाएंगे? तो स्थूलभद्र हो जाएंगे, है ना, स्थूलभद्र हो जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? 48 नंबर तो क्या हो जाएगा? उदयन ने स्टार्ट किया था, है ना, अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित किया था। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है? तो ये CR दास हो जाते हैं। आंसर ए हो जाएगा, है ना। उसके बाद हम लोग ये लास्ट प्रश्न देखते हैं। लास्ट प्रश्न हो जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था? 50 नंबर तो क्या हो जाएगा? राजकुमार शुक्ल ने। तो इस तरह से हम लोग फर्स्ट रिवीजन में 50 प्रश्न को कर लिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।